तो सभी लोग का हमारे भक्ति शास्त्री क्लास में सबको स्वागत है। तो आज बहुत विशेष बहुत अच्छा, ये अच्छा दिन है क्योंकि हम भगवत गीता जो भगवान कृष्ण की कथा जो गीत गाए थे उसको हम चालू करने वाले हैं। तो चालू करने पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर दे, भगवत गीता का परिचय पहले प्रभु जी किए थे, तो फिर वो भगवत गीता के अनुसार थोड़ा सा कर देते आज। उसके बाद अगले बार से भगवत गीता श्लोका वाइज हमारा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे आ, भगवत गीता क्या है। भगवत गीता क्या है, कोई बता सकता है भगवत गीता क्या है? हरे कृष्ण। हरे भगवान के हरे द्वारा कृष्ण। अर्जुन को दिया गया उपदेश है। भगवान के हरे कृष्ण को। कृष्ण प्रभु। हाँ जी। जैसा कि भगवत गीता यानी भगवान के मुख से गाई हुई गीता, तो हाँ गीत है ये एक्चुअली। भगवान ने हाँ अपने दिव्य मुख से ये अर्जुन को जो उपदेश है, तो उसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। हाँ, इसलिए इसे बराबर। भगवत गीता का नाम दिया गया है। गुड, सही आंसर। तो तो प्रभु इसमें जी, इसको गीत क्यों कहते हैं? क्या भगवान ने गा गा के अर्जुन से बात की थी? संस्कृत श्लोक में क्या है, गीत है ना। हाँ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मति स्मृति ज्ञान अपहनम च वेदे च सर्वैर अहमेव वेद वेदांत कृत वेद वेदांत चाह। तो ये सब गीत है ना, है कि नहीं? इसको इसको गीतोपनिषद भी कहते हैं। ये समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है भगवत गीता। तो यहाँ पे यहाँ पे कहा गया कि गीता में कितना श्लोक है? 700 प्रभु 700। जी। 400। 700। 700 श्लोक है। तो इसमें 700 श्लोक है, इसके लिए भगवत गीता ये कि गीतोपनिषद है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में जो 700 श्लोक के उपदेश दिए थे उसको गीता कहा जाता है। ये श्लोक केवल अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि हमारे लिए, हमारे जैसे पतित आत्मा के उद्धार करने के लिए, अपने अज्ञान से निकालने के लिए भगवान कृष्ण गीता कही थी अर्जुन को। जिस प्रकार कहा जाता है कि अगर कोई सास ने बहू को कुछ शिक्षा देना चाहते हैं घर के काम के लिए, तो डायरेक्ट अपने बहू को नहीं बताएगी, इसके माध्यम से अपने बेटी के माध्यम से बहू को शिक्षा देंगे। इसी प्रकार भगवत गीता भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमारे जैसे पति जीव को उद्धार करने के लिए, अज्ञान से निकालने के लिए, भौतिक संसार से जो उपदेश दिया थे उसको बोलते हैं भगवत गीता। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ये होता है गीता। तो उसमें ये पूछ सकता है उसका इस आवृत्ति क्यों, जैसे कि क्योंकि अनेक आवृत्ति सही भाव में नहीं है। उदाहरण देके बताते कि जिस प्रकार औषधि लेना है तो बोतल पर लिखे या डॉक्टर की निर्देश को पालन करे, उसी तरह गीता को इसके अंदर के जो वक्ता कृष्ण के निर्देश को अनुसार जाने। इसके कहा गया कि जिस प्रकार दवाई के ऊपर लिखे गए जो डॉक्टर के हिसाब से हम दवाई लेंगे तो हमारा बीमारी ठीक होता है, उसी प्रकार गीता के उपदेश देने वाले वक्ता भगवान कृष्ण के निर्देश से हम चलेंगे, हमारा सारे भौतिक से भव रोग हमारा नाश होता है। तो इसके बोलते कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? कहा जाता है कि भगवत गीता का उद्देश्य होता है कि अज्ञान से अज्ञान मानव समाज को अज्ञान से उबारना है। जो संसार में अज्ञान रूपी की अविद्या हम पढ़े थे, अविद्या किसमें अविद्या पढ़े थे हम? लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़े थे इसमें। अविद्या विद्या 9 किसमें? 10 11। हाँ, 9 10 11। तो अविद्या रूपी की जो अज्ञान रहता है उससे उधार उसके उभरना, उससे आगे निकलने के लिए जो ज्ञान है वो है भगवत गीता है।
तो उसका भगवत गीता का उद्देश्य होता है कि मानवता को अज्ञान से उबरना। जिस प्रकार प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि जिस प्रकार कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन समस्या को भी घिरे थे, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कई तरह संघर्ष में घिरे हुए है। अपने घर की समस्या, अपने परिवार की समस्या, अपने समाज की समस्या, अलग समस्या में घिरे हुए हैं। अर्जुन क्षत्रिय थे और वो धर्म की रक्षा है तो युद्ध करना उनका कर्तव्य था, परंतु अपने परिजनों के प्रति मोह के कारण युद्ध न करने का निर्णय कर लिया। उसका बहुत बड़ा समस्या था। तो बोलते कि इस अज्ञान को बाहर निकलने के लिए हम गुरु की शरण में जाना चाहिए। जैसे हम मंगलाचरण में पहले श्लोक आता है, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान से कैसे बाहर निकल पाएंगे? जब गुरुदेव अपने ज्ञान रूप के अंजन हमारे आंखों में अंजन लगाएंगे। जिस प्रकार माता लोग आंख में काजल लगाते हैं, इस प्रकार गुरुदेव क्या करते हैं, ज्ञान रूप के अंजन हमारे आंखों में लगाएंगे, तब जाकर हमारा आंख खुलेगा। अज्ञान में हम डूब जाते हैं, हम आंख बंद कर देते हैं, तो आंख को खोलने के लिए बोलते हैं, गुरुदेव हमारे आंख खोलते हैं। तो ज्ञान रूप के अंजन लगा के हमारे आंख को खोलने के कारण जो है, तभी जाकर हम अज्ञान से बाहर आ सकते हैं। तो ये ज्ञान अंजन क्या है? भगवत गीता भगवान कृष्ण की जो उपदेश हुई है। जब अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र भक्तों को भ्रम में उलझने देखते हैं, तब अर्जुन को योद्धा कर्तव्य को समझाते हैं और वो उनका शाश्वत ज्ञान जो का देते हैं, वो होता है भगवत गीता। तो और देते कि यहाँ पे प्रत्येक आत्मा एवं श्री भगवान के बीच सनातन संबंध को पुनः जागृत करना है। भगवत गीता का उद्देश्य होता है कि भगवान क्यों बताया गया भगवत गीता? क्योंकि जो जीवात्मा, प्रत्येक जीवात्मा भगवान के साथ संबंध को भूल चुके हैं। जो बीच में सनातन संबंध है भगवान जीव और जीवात्मा के बीच में, उसी संबंध को पुनः स्थापना करने के लिए भगवान कृष्ण इस ज्ञान के उपदेश देकर जीवात्मा को उनके संबंध के बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के कल्याण अर्थ ज्ञान देते हैं। जो अपने स्वभाव तथा श्री कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल गए हैं, इसी संबंध को पुनः स्थापित करना है कि हमारे अस्तित्व का चरम लक्ष्य है। जब भगवान के साथ हमारे संबंध है, तो इस संबंध को स्थापना करने के लिए जो भगवत गीता भगवान कृष्ण कही गई गीता के माध्यम से भगवान को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आ गया। तो हमें भगवत समझने का प्रयास क्यों करने चाहिए? कोई प्रश्न करते हैं। हमको भगवत गीता अलग अलग पुराण है, रामायण है, महाभारत है, अलग अलग शिव पुराण है, लिंग पुराण है, गरुड़ पुराण है, तो हमको भगवत गीता का समझने के लिए प्रयास क्यों करने चाहिए? हमको उपयोग भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता ऐसे को कहा गया कि जो मनुष्य जीवन जो हमको मिला है बहुत विशेष है और बोलते कि दुर्लभ है। तो विशेष को समझने के लिए भगवत गीता में अलग अलग तत्वों के बारे में भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं। मनुष्य एवं पशुओं में 4 कार्य समान होते हैं: खाना, सोना, संभोग करना, संरक्षण करना। अगर इस प्रकार का करते रहेंगे तो मनुष्य को, उसमें मनुष्य में क्या अंतर है? मनुष्य को विवेक है, बुद्धि है, उपहार प्राप्त है, इस प्रकार जिनके द्वारा अपनी स्थिति को अपने विषय में जिज्ञासा कर सकता है। सबको सुनाई दे रहे हैं ना? यस यस प्रभु जी। हाँ प्रभु यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। तो इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक हाँ प्रभु व्यक्ति जी, आ रहा है। जब तक व्यक्ति प्रश्न नहीं पूछता, अपने आप को प्रश्न नहीं पूछता कि मैं संसार में दुख क्यों भोग रहा हूँ, तब तक समझना चाहिए कि वो पूर्ण मनुष्य के स्तर में प्रवेश नहीं हुआ है। जब तक वो अपने आप को प्रश्न नहीं करना चाहिए, हम कौन है, हमें संसार दुखी का कारण क्या है, हम दुख क्यों हो रहा है। हमें सर्दी होता है, गर्मी होता है, भूख होता है, प्यास होता है, बुढ़ापा होता है, जन्म होता है, मृत्यु होता है, रोग आता है, परंतु कोई भी व्यक्ति उससे मुक्त नहीं है, सबको झेलना पड़ेगा इस सब से। प्रत्येक व्यक्ति चिंताओं में ग्रस्त है, भले ही उसे माने या न माने, सबको ये भुगतना पड़ेगा। तो इस संसार दुख जो है 3 प्रकार इस कष्ट क्लेश मिलता है, तो उसमें हमको समझना होगा। तो ज्ञान किससे मिलता है समझने के लिए? केवल भगवत गीता में ज्ञान को समझने के लिए इस प्रकार भगवत गीता को पढ़ना चाहिए।
तो इसमें कहा गया कि मनुष्य को शरीर को प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार के भौतिक कष्ट मिलता है। भौतिक क्लेश, 3 प्रकार के क्लेश है। क्या क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। जी यस। तो इसमें आध्यात्मिक होता है कि जो अपने शरीर और मन द्वारा हमको जो क्लेश मिलता है। आदि भौतिक होता है जो दूसरे प्राणियों के माध्यम के हमको जो क्लेश मिलता है, कष्ट होता मिलता है। जैसे मच्छर और सांप बिच्छू के माध्यम से जो क्लेश मिलता है उसको आदि भौतिक बोलते हैं। और आदि दैविक बोलते हैं कि प्राकृतिक कष्ट जो दैवी देवता, जो दैवी प्राकृतिक माध्यम से हमको क्लेश मिलता है। भूकंप हो गया, बाढ़ आ गया, बारिश ज्यादा हुआ, और ये सब होता है कि आदि दैविक है। तो इस प्रकार 3 क्लेश के बारे में भगवत गीता में कहा गया है। तो इसलिए जो व्यक्ति जिज्ञासा करता है इन्हें कष्ट क्यों मिल रहा है, हाँ, उनको कष्ट क्यों भुगतना पड़ता है, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, वे भगवत गीता समझने के लिए योग्य छात्र है। जो व्यक्ति इसे प्रश्न करता है वही व्यक्ति ही भगवत गीता को समझ सकता है। भगवत गीता के अनुसार 1000 लोग में कोई एक व्यक्ति ये जिज्ञासा कर सकता है कि इस संसार में मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् मात्रः सिद्धः। हजार मनुष्य से केवल कुछ एक व्यक्ति है, भक्त है, जो है केवल समझ सकते कि इस संसार में दुख क्यों भोग रहा हूँ। श्री कृष्ण इन्हें प्रश्न का उत्तर देते हैं और अर्जुन उसमें सबके सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान कर। तो भगवान कृष्ण उसी को प्रश्न का उत्तर देते हैं, हम संसार का दुख क्यों भोग रहे हैं। जैसे सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु पास हो गए कि के हमें जा रहे पत्र, मैं कौन हूँ, इस संसार से अलग प्रकार दुख क्यों भोग रहे को मिल रहा है, जापत्र आदि भौतिक आदि दैवी आदि क्लेश क्यों भोग रहे हैं। तो भगवत गीता को किस प्रकार समझा जाए, कोई काल्पनिक जरिए भगवत गीता को एजीडी गुरु परंपरा के हिसाब से समझा जाए। इसमें बोलते कि कृष्ण कौन है, भगवत गीता के बारे में बता रहे हैं। भगवान कृष्ण कौन है, बोलते कि भगवान कृष्ण होते हैं पुण्य पुरुषोत्तम भगवान। इसमें अलग अलग स्वीकार कौन किया, अलग अलग महान आचार्य भगवान कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किए। शंकराचार्य, रामानुचार्य, माधवाचार्य, निम्बाकाचार्य, चैतन्य महापुरुष, सभी बड़े बड़े आचार्य इसको स्वीकार किए। ब्रह्म संहिता को बताया गया कि ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ये कृष्ण कौन है समझने के, भगवत गीता पढ़ने से पहले कृष्ण कौन है समझना चाहिए। सचमुच कृष्ण है कौन है, जो भगवत गीता इतने सारे श्लोक बताए तो कौन है व्यक्ति है। तो ब्रह्म संहिता भी इसका प्रमाण है। पुराण जैसे शास्त्र भी मानते कि कृष्ण तो भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलकम मुड़यन्ति युगे युगे, श्रीमद् भागवतम भी कहा गया है। और गीता का इतिहास क्या है, कहा गया कि गीता में बताया गया कि भगवत गीता में इमं विवस्यते योगो, प्रथम जो हम सोचते कि भगवत गीता 5000 साल पहले कही गई। कई लोग दावा करते कि हमारे धर्म तो उससे पहले भी है। नहीं, भगवत गीता 5000 साल पहले नहीं कहा गया, पहले लाखों साल पहले भगवान कृष्ण गीता को सूर्य देव को कहे थे। विवस्वान, हाँ, जो सूर्य देव का जो अधिष्ठाता देवता है विवस्वान है, उनको ये प्रथम ज्ञान दिए थे भगवत गीता ज्ञान। उसके बाद मनु इच्छा को दिए। उसके बाद योग नष्ट परंतप सकाल नमता, योग नष्ट परंतप, काल के प्रभाव के अनुसार उसी ज्ञान नष्ट हो चुका है। पुनः भगवान कृष्ण अर्जुन को 5000 साल पहले वो वापस दोबारा बताना पड़ा। एवं परंपरा प्राप्त, अर्थात परंपरा खंडित होने के पर अर्जुन को दिया गया है। स एवं, अर्थात क्योंकि अर्जुन उनके भक्त और सदा सखा थे। ये हो गया भगवान है। भगवान कौन है, इसके बारे में, कृष्ण कौन है इसके बारे में डिस्कस नहीं किए। अभी भक्त कौन है, भक्त कौन है। भक्त 5 प्रकार का रहते हैं। कितने प्रकार के रहते हैं, 5 प्रकार के। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। कोई भी रस में भक्ति करके स्वरूप को सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं।
कोई शांत रस में रहकर भगवान को भक्ति कर सकते हैं, कोई दास्य रूप में, कोई सख्य रूप में, कोई वात्सल्य, कोई माधुर्य रूप में, कोई भक्त रखी कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो स्वल्प सिद्धि क्या है? स्वल्प सिद्धि, अल्प जो थोड़ा सा कुछ सिद्धि होता है, वो सिद्धि क्या है? फटाफट कर देंगे तो हम आगे थोड़ा पढ़ लेंगे। सबका भगवान के साथ संबंध है, उस पर सब भूल गए हैं। सारे जीवात्मा के संबंध भगवान कृष्ण के संबंध है, क्योंकि भगवान के अंश है। भगवत गीता में कहा गया कि 15 अध्याय में कहा गया कि ममे वांश जीव लोक जीवभूत सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। सब भगवान के अंश है, परंतु सब भूल गए हैं। केवल भौतिक आसक्ति के कारण, भौतिक भोग करने की इच्छाओं के कारण भगवान को हम भूल गए। भूलिया तुम्हारे संसार ऐसी, भगवान भूल जाते हैं बहुत ही संसार भोग करने के। जब भक्ति से ये संबंध पुनः बनाते तो उसे स्वरूप सिद्धि कहते हैं। स्वरूप सिद्धि क्या है? जब वापस भगवान को संबंध, भक्ति के माध्यम से भगवान को संबंध जोड़ सकते। माता और पुत्र के साथ संबंध जोड़ने के लिए क्या है? माता को पुकारना पड़ता है। तो उसी प्रकार भगवान के साथ संबंध स्थापना करने के लिए भक्ति का एक माध्यम है। भक्ति के माध्यम से भगवान की पुनः स्थापना, संबंध को जोड़ सकते हैं। इसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। उदाहरण देकर वो कहते हैं कि यहाँ पे जैसे अर्जुन कृष्ण के साथ संबंध स्थापना करके कृष्ण को कहा, क्या कहा? परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्रम। पर कोई कह सकता कि वो अपने मित्र को बढ़ाई कर रहा है। कोई से कह रहा है अपने मित्र को बढ़ाई करके वो भगवान बोल दिया अर्जुन ने। किंतु भगवद गीता में 10वें अध्याय में कहा गया कि आहुर सुतम मर्स्य सर्वदेव जनार्दन स्तता। अर्जुन कहते कि केवल मैं नहीं, कोई कहेगा कि अर्जुन उनका सखा, इसके लिए बोल दिया भगवान कृष्ण भगवान बोल के। किंतु यहाँ पे अर्जुन कह रहे कि मैं कह नहीं रहा हूँ। कौन कह रहे? सब महर्षि, अस्ति, देवल, नारद, व्यास सब लोग कहते कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान कृष्ण होते भगवान, और अब स्वयं आप इसे माना है। उसके बाद अर्जुन ने उसको स्वीकार किया। कृष्ण का पहचान क्या है? कोई पूछेगा तो ये कृष्ण भगवान है, उसका पहचान क्या होता है? देखिए कहते कि सही पहचान है, अर्जुन कह रहे हैं कृष्णा परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम पुरुषम शाश्वत दिव्यमति देव जब विभुवे। गलत पहचान क्या है? जीव कृष्ण समान है, कृष्ण साधारण व्यक्ति है। जो लोग अलग प्रकार गलत धारणा देते हैं, भगवान कृष्ण हमारे जैसे है, हाँ, वो माखन चोरी करता था, अलग प्रकार का उपद्रव करता था, ये करता था, सब लोग भगवान को निंदा करते और सामान जैसे उनके जैसे तुलना करते थे। बोलते वो माखन चोरी करके खाता था, वो कैसे भगवान हो जाता? कृष्ण एक साधारण व्यक्ति बोल के समझते हैं। सही पहचान क्या है? वो होते कृष्ण परम ब्रह्म परम धाम पवित्र पुरुष शाश्वत दिव्य है, आदिदेव अजम विभु है भगवान। तो इसलिए गीता समझने का भाव क्या है? कम से कम शास्त्र दृष्टि से कृष्ण भगवान है मानकर गीता समझना होगा। गीता क्या है? भगवान कृष्ण को भगवान समझकर मानकर गीता समझना, अन्यथा गीता एक परम रहस्य हो जाएगा। अन्यथा गीता एक परम रहस्य हो जाएगा। तो गीता क्या है? तो यहाँ पे कहते हैं कि गीता का उद्देश्य मानव को अज्ञान से उठाना है। युद्ध के समस्या में उलझने अर्जुन शरण लेकर गीता सुनने के अज्ञान हटाया। क्योंकि युद्ध में समस्या हुआ था अर्जुन को, अज्ञान से उबरने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाए थे। उसी तरह सभी जीवात्माएं समस्या में, क्योंकि हम असत्य में है, सत्य में नहीं है। असंख्य मानव में कुछ लोग अर्थार्थ ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं। ब्रह्म जिज्ञासा के जैसे मानव से, तो उसी अज्ञान से बाहर निकलने के लिए हमको भगवत गीता अध्ययन करना पड़ेगा बार बार। इसके लिए भक्ति शास्त्री कहा जाता है। जो गीता हम पढ़ेंगे उसी के बहाने में तब जाकर हम असली ज्ञान को ब्रह्म जिज्ञासा क्या है? ये बोलते हैं भयंकर जिज्ञासा।
बोलते ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा होता है मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ। ये होता है कि हम अपने आप को प्रश्न करना चाहिए, हम दुख क्यों भोग रहे हैं, मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत आपकी आवाज ना डबल ट्रिपल आ रही है। सभी को आ रही है कि मुझे ही आ रही है? नहीं माता जी, हमें मुझे क्लियर भी आ आ रही रही है। माता सिंगल ही आ रही है। मुझे भी आ रही है तो। हरे थोड़ी कृष्ण। बहुत मुझे भी आ इको रही हो है रही डबल है। ट्रिपल। प्रभु नहीं, जी मुझे वॉइस इको ब्रेक हो हो रही रहा है। वॉइस आ रही है। क्या हो रहा है माता जी? वॉइस ना प्रभु जी थोड़ा सा डिस्टर्ब, मतलब डबल ट्रिपल मेरे आवाज आ इको रही है। क्या है? स्लो आ रहा तो है, आप कम लोग से दो दो क्लियर मोबाइल नहीं चालू कर आवाज रखे हैं सुन क्या? रही। हम दो दो लोग को तो मोबाइल। नॉर्मल आ रही है। थोड़ा इको हो रहा है कभी कभी ना। तो कम कम दो तीन तो नहीं आ रही है। हरे कृष्ण। प्रभु जी म्यूट करवा दीजिए ना, म्यूट करवा दीजिए सबको हाँ, प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। तो यहाँ पे प्रश्न ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। सबको ब्रह्म जिज्ञासा होना चाहिए कि मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ, तो मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा, ये सबके मन में प्रश्न होना चाहिए। और इसे प्रश्न करने वाले आज के श्रद्धालु गीता का सही सही छात्र है। उदाहरण देकर बता रहे कि उदाहरण सही अर्जुन सही छात्र। शुद्ध भक्त सीमित भ्रमित होते हैं, शुद्ध भक्त भी भ्रमित होते हैं। नहीं, प्रश्न है, अर्जुन जैसे कृष्ण भक्त जो मोहित से परे थे क्यों भ्रमित हुए हैं। उत्तर में वो कहते कि वे कृष्ण से जीवन की समस्या के बारे में पूछे ताकि आने वाले मनुकुल शिक्षा ले। तो यहाँ पे कहते कि अर्जुन क्या भ्रमित होता था, शुद्ध भक्त था, क्या भ्रमित हो गया था? नहीं, भ्रमित हुआ था किसके लिए? वे कृष्ण से जीवन के समस्या के बारे में पूछे, अपनी समस्या के बारे में पूछे ताकि आने वाले जो लोग हैं उनसे सीख ले। इसके लिए अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण गीता के पंच मूल्य तो सत्य क्या है, इन टॉपिक हम आएंगे अभी। भगवत गीता में 5 टॉपिक के बारे में बताया गया है। क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। सार शाश्वत है, कभी बदलते नहीं है। ईश्वर होते भगवान है, जीव जो जीवा भगवान के नियंत्रित है, और प्रकृति होती भौतिक सृष्टि, काल भौतिक अस्तित्व की काल विधि, और कर्म हमारे कार्य है, केवल ही बदला सकता है। आपने जो प्रकार कार्य करते हैं उसी कार्य के माध्यम से बाकी चीजों को हम बदल सकते हैं। इस पर जीव तो शास्त्र रहते हैं, लेकिन प्रकृति के काल को भी बदल सकते हैं। तो ये होता है कि गीता के 5 मूल सत्य है। हाँ, 4 शाश्वत है, बदलते नहीं है, एक ही बदल सकते हम, जो कार्य है हमारा कर्म है। ठीक है, पहले देखेंगे हम ईश्वर। ईश्वर होते कि कृष्ण भगवान ब्रह्मन परमात्मा नियंत्रक भगवान का अलग नाम में संबोधित किया जाता है। भगवत गीता में कहा गया कि मया दक्षिण प्रकृति श्वेते सचराचरम कंदे जगत विपरिवर्तते। कृष्ण के आदेश से माया द्वारा भौतिक गतिविधि चलती है। इसे भौतिक सृष्टि के पीछे कोई नियंत्रक है, वो ये भगवान ईश्वर है। उदाहरण देकर बता रहे कि जैसे बच्चा मोटर गाड़ी बिना घोड़े से चलता है, देखकर हैरान हो जाता है। तो कोई बच्चा रहेगा, बोले मोटर गाड़ी कैसे, उसके घोड़े नहीं है, कैसे चल रहा है। पर बुद्धिमान जानता है कि उससे पीछे चालक है। कोई मोटर गाड़ी जो कार गाड़ी रहता है, बच्चा देख रहा है कैसे उसके आगे तो कोई घोड़ा नहीं है, कैसे गाड़ी चल रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि उसके अंदर ड्राइवर बैठा है। उसी तरह भौतिक सृष्टि के चालक में होते हैं भगवान कृष्ण, होते ईश्वर। जीव, पिछली बार प्रभु जी ने सब बता दिया था, मैं खाली ब्रीफ में बता रहा हूँ, खाली आपको याद दिलाने के लिए। जीव, जीव होते कृष्ण के अंश है, भगवान कृष्ण के अंश है। सोना और कण, जिस प्रकार सोना बहुत बड़ा सोना रहता है, उसके एक कण लेंगे, उसका जो जीवात्मा रहता है, ममे वांश जीव लोग जीव भूत स्नान। और सिंधु और बिंदु,
सागर जैसे सागर में पूरा पानी, पूरा भर भर के पानी रहता है, उसका एक बिंदु लेंगे जितना है, उसी की संख्या में जीवात्मा होता है। जीव में कृष्ण के गुण काम मात्रा है, इसलिए कृष्ण परम ईश्वर है और जीव अधीन ईश्वर है। जीव, भगवान कृष्ण परम ईश्वर है, जीव अधीन ईश्वर है। कृष्ण प्रकृति के नियंत्रक है और हम उनके अंश होने के कारण प्रकृति को नियंत्रण करना चाहते हैं, पर हम परम नियंत्रक नहीं। जीवात्मा अलग प्रकार के नियंत्रण करना चाहते हैं भौतिक प्रकृति को, जैसे रावण, कुंभकर्ण, ये अपना हिरण्यकशिपु जो प्रकृति पर अधीन करना चाहते थे, किंतु हम नियंत्रण नहीं कर सकते। कल की अवधि में तीसरा होगा कि भौतिक, तो परमयम तो कृष्ण कहते कि भौतिक प्रकृति मेरे निकृष्ट और जीव प्रकृति रुष्ट प्रकृति है। उदाहरण देकर प्रभुपाद के भगवान कृष्ण कहते कि पति पत्नी को नियंत्रित करता है, वैसे भगवान प्रकृति को नियंत्रण करते हैं। ये प्रकृति के 3 गुण से बनी है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। प्रकृति शाश्वत है पर मिथ्या नहीं है। प्लीज सब लोग स्क्रीनशॉट मत लीजिए, स्क्रीन काली हो जा रही है। क्या हुआ? सभी लोग स्क्रीनशॉट कर रहे हैं, इसलिए स्क्रीन काली हो जाती है। शॉट क्यों ले रहे हैं? काली तो नहीं हो रही है तो। डार्क हो जाती है। आवश्यकता नहीं है, अभी आपको मिलेगा पीडीएफ। बरोबर। तो यहाँ पे भौतिक प्रकृति के बारे में बता रहे कि किस प्रकार ये आपको हो गया भौतिक प्रकृति। चौथा हो गया, उदाहरण देकर कहते कि यहाँ पे बरसात में फसल हरा भरा होता है, बरसात के बाद सूखता है, इसलिए प्रकृति परिवर्तनशील होते हैं। कभी बारिश होता है, कभी ठंडी होता है, कभी धूप होता है। तो केवल मिथ्या नहीं है, सत्य है प्रकृति, किंतु परिवर्तन होता रहता है। जीव प्रकृति के चेतना के कारण है, भौतिक प्रकृति के अचेतन के कारण निम्न है। जब जिसका चेतना ऊंचा होता है, उच्च स्तर में देखता है, भगवान की दृष्टि में देखता है, आध्यात्मिक दृष्टि में देखता है, ऊंचा रहता है। और भौतिक प्रकृति के अचेतन के कारण निम्न दृष्टि में देखता है। पर जीव भी परम चेतना नहीं है। तो देखिए तो कैसे काल के प्रभाव के कारण परिवर्तन होता है। इसी अवधि में जीव प्रकृति में ईश्वर के अनुमति से कर्म करता है। काल के प्रभाव के आकर अलग अलग कर्म करता रहता है जीव। कर्म, कर्म क्या होता है? भगवान के अनुमति से कर्म होता है। भगवद गीता में कहा गया कि ज्ञानम, जीव की चेतना अपने शरीर तक सीमित है, पर भगवान सबकी चेतना के जानते हैं, इसके लिए उसका नाम है भगवान के ऋषिकेश। सारे इंद्रिय का स्वामी, हम एक इंद्रिय का स्वामी थे, लेकिन भगवान सारे इंद्रिय का स्वामी है। परमात्म रूप में सबके हृदय में वास करते हैं और सबको नियंत्रित करते हैं। जीव को इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए अनुमति स्वाधीन दिया गया है। जीव को मन को भी जानते हैं, जीव के मन को भी क्या चल रहा है भगवान सब कुछ जानते हैं। कर्म हर प्रकार कर्म रहता है, गुण काल और गुण से परे होता है। तो काल के अधीन में गुणों के विभिन्न संयोग में किया कार्य कर्म है। तो अलग अलग सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में अधीन में रहकर जो अलग प्रकार कार्य किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। उदाहरण देकर कहा गया कि व्यापारी कमाया तो सुखी, गवाया तो दुखी बनता है। व्यापारी अगर धन कमाता है सुखी हो जाता है, और उसका कुछ हानि पहुंचती है धन कमाने, वो दुखी बनता है। उसी तरह क्षेत्र में सुख दुख है। भौतिक संसार में सुख भी है, दुख भी है, इसको बोलते हैं कर्म है। कर्म शाश्वत नहीं है, कभी हमको दुख आती है, कभी सुख आता है, हमेशा परिवर्तनशील है। आप अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा गति प्राप्त होते हैं, तो पुण्य कर्म करेंगे, पुण्य मिलता है। और आप बुरे कर्म करेंगे, कोई इसका चोरी करेंगे, किसका खून करेंगे, किसका मिथ्या बोलेंगे, तो उसमें उसका कर्म का फल भोगना पड़ता है, उसका बुरा गति होता है। इसलिए इन 5 में कर्म ही परिवर्तनशील हो। कर्म को हम बदले सकते हैं। कोई गलत रास्ता में जा रहे, गलत कर्म कर रहा है,
उसको सही कर्म हम कर सकते हैं। इसके बोलते कि तीसरा अध्याय भगवद गीता में कर्म कांड कर्मयोग के बारे में बताते हैं। 5वां अध्याय में कृष्ण भावनामृत कर्मयोग के बारे में बताया गया। 13 पॉइंट हो गया चेतना क्या है। 5 टॉपिक हो गया, ईश्वर जीव काल कर्म प्रकृति। अभी 13 पॉइंट हो गया चेतना क्या है। चेतना होता कि जीव और ईश्वर के दोनों में चेतनामय चेतना अलग प्रकार जो हमारे चेत रहता है, जो जीव और ईश्वर के बीच में जो संबंध को जोड़ने के लिए कार्य करते हैं उसको चेतना कहा गया। हमारे नस धस में चेतना प्रवाहित होता है, तभी जाकर हम समझ में आता है कि हमारे पैर में कुछ घट रहा है, कुछ चोट लग रहा है, तो हमको समझ में आता है वो चेतना का प्रवाह है। ईश्वर की चेतना दिव्य होती है। जब भौतिक प्रकृति में आते हैं तो भी चेतना दूषित नहीं होता है, किंतु जीव जब भी भौतिक संसार में आता है वो कलुषित हो जाता है। जिस प्रकार बारिश का पानी स्वच्छ रहता है, जमीन के ऊपर आने के बाद वो कीचड़ बन जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा एक पवित्र रहता है। भौतिक संग में आकर उसका अलग प्रकार कर्म गलत कर्म करने बैठ जाता है, उसका दूषित हो जाता है चेतना। उदाहरण देकर यहाँ पे कि अगर रंगीन कांच से निकला किरण रंगीन दिखता है, अगर कोई रंगीन चश्मा पहनेगा पूरा संसार रंगीन दिखेगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अच्छे का दृष्टि देखेगा, संसार अच्छे दृष्टि में देखते हैं। पर भगवान को चेतना ऐसा परिवर्तन नहीं होता है, ना वो भौतिक वस्तु है। यदि उनकी चेतना दूषित होती है तो उनके गीता का महत्व तो नहीं रहेगा। अगर भगवान कृष्ण अगर हमारे जैसे दूषित हो जाएगा तो उनके गीता का महत्व तो कुछ नहीं है, इसलिए भगवान कभी दूषित नहीं होते हैं। पर हमारी दूषित होने के कारण हम शुद्ध करनी है, हमको प्यूरिफाई करना है, हमको वी आर सेल्फ प्यूरिफाइड बाय हियरिंग भगवद गीता। शुद्धिकरण का विधि है भक्ति है, तो उसी प्यूरिफिकेशन के लिए शुद्धिकरण के लिए हमको विधि क्या है, भगवान की भक्ति करना है। भक्ति कार्य अन्य भौतिक कार्य जैसा लगा तो वो भी दिव्य है। अगर भक्ति करते करते हमें लगेगा ये भौतिक कार्य से लग रहा है, फिर भी वो दिव्य कहा गया है। भौतिक चेतना मिथ्या अहंकार है, देहात्म बुद्धि से आता है। जब भौतिक चेतना रहता है अहम ममेति, तो ये केवल मिथ्या अहंकार के कारण होता है और देहात्म बुद्धि से आते हैं। अपने स्वरूप को नहीं जानते, हमारा स्वरूप क्या है वो हमको हम क्या स्वरूप समझते हैं, हम ये शरीर ही समझते हैं। हमारे हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख है, 2 नाक है, 2 जीवा है, एक शरीर, एक चर्म हड्डी मांस का रक्त एक शरीर हमको मानते हैं हम खुद को। ये अर्जुन की स्थिति है, ये सारे, ये मेरे मामा है, ये मेरे चाचा है, मैं काका, मैं कैसे युद्ध करूंगा। तो अर्जुन का स्थिति ऐसे भी हो गया था। 14 कारण हो गया कि इस संसार में इससे मुक्त कैसे होना है। हमको अर्जुन से हम संघर्ष करना है, तो कैसे मुक्त कैसे हो सकते हैं। अर्जुन जैसे देहात्म बुद्धि से परे होकर भगवान कृष्ण गीता के ज्ञान को सुनकर ये अपने देहात्म बुद्धि से करी से वचनम तब, तो अर्जुन कहते कि मैं आपको अभी बात को आप जो बोलेंगे मैं ये सर बोले कि मैं करूंगा। तो अर्जुन जैसे देहात्म बुद्धि से परे होकर ये कार्य युद्ध भगवान की इच्छा अनुसार, तब जाकर वो मुक्ति हुआ। मुक्ति अर्थात ये समझना कि भौतिक शरीर नहीं है। मुक्ति अर्थात मुक्ति का अर्थ क्या है, मैं भौतिक शरीर नहीं हूँ, तभी वो मुक्ति के मार्ग में जा सकता है। भगवद गीता में श्रीमद् भागवत में कहा गया कि मुक्ति हित्वान थारू के स्वरूपेण व्यवस्थित, भौतिक चेतना से शुद्ध चेतना में जाना ही मुक्ति है। जो हमारे भौतिक चेतना है उसको ऊपर उठकर आध्यात्मिक चेतना जाना ही वही है मुक्ति है। हरे कृष्ण। आपको सबको आवाज आ रहा ना बराबर अभी? हाँ प्रभु जी। जी आ यस रही है। प्रभु जी, आ रही है प्रभु जी। हाँ। तो गीता ही चेतना को जागृत करती है। तो भौतिक चेतना को जागृत करके आध्यात्म चेतना लाने के लिए क्या करती, कौन कार्य करता है, भगवत गीता ये कार्य करती, जागृत करने के लिए। सुप्त अवस्था में
अज्ञान से निकालकर ज्ञान के पर्दे में लाने के लिए वो कार्य कौन करता है? जब भगवान कृष्ण 7 श्लोक का जो गीता उपदेश दिए थे, वही गीता को पढ़ने से, गीता को श्रवण करने से वही हम जागृत होकर आध्यात्मिक चेतना में आ सकते हैं। इसीलिए अंत में अर्जुन में कहे कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा, क्योंकि वे कृष्ण के वचन को स्वीकार किए, उनका मोह स्मृति सब नष्ट हो चुका है। अर्जुन भगवत गीता सुनने बाद सारे जो लोभ था, स्मृति लोभ था, सब कुछ नष्ट होकर करी से वचन था, मैं आप जो बोलोगे मैं अभी करने के लिए तैयार है। तो कोई प्रश्न करेंगे भौतिक चेतना है, भौतिक चेतना होता है मैं, ये मैं और मेरा, इस सब में संपूर्ण जगत इस मैं के कारण चल रहा है। ये मैं है और मेरा है, मी एंड माई, ये मैं हूँ और ये मेरा है। संपूर्ण जगत इसी मैं के कारण चल रहा है। बताइए भौतिक चेतना। सही समझ क्या है? कृष्ण सृजन करता है, भोगता है, जीव केवल सहकार कर सकता है, वही समझ सही समझ में है। उदाहरण देकर बताते कि यंत्र का पुर्जा यंत्र चालन में सहकार्य करता है, शरीर के अंग शरीर चलाने में सहकार्य करता है, पैर चलते हैं, हाथ आहार लेता है, दांत चबाता है, सब पेट को भोग के लिए यह करते कि पेट भोगता है। अगर पेट को पोषण नहीं तो अन्य अंग काम नहीं कर सकता है। एक बार पेट ने सारे पैर और हाथ सोचे कि हम इतने काम कर रहे, पेट केवल खाता रहता है, उसके लिए हम पेट को खाना नहीं देंगे, तो पेट को खाना देना बंद कर दिया। हाथ ने बोला कि मैं खाना लूंगा नहीं, पैर वाले मैं जाऊंगा नहीं, तो पेट को कैसे मिलेगा? तो एक दिन हो गया, दूसरा दिन इतना कमजोर हो गए, सारे हाथ पैर भी कमजोर हो गए, अर्थात सारे अंग चालन परिचालन होता है, पूरा शरीर चलता है, पैर चलता है, हाथ आहार लेता है, दांत चबाता है, सब पेट को भोग लिए करते हैं, और पेट भोगता है और पेट सबको शक्ति प्रदान करता है। अगर पेट का पोषण नहीं तो अन्य अंग काम नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए पेड़ में जड़ का पानी डालने से पूर्ण पेड़ का पोषण होगा, उसी प्रकार भगवान कृष्ण इस तरह जीव परम भक्त का भोग में सहकार्य करे। जीव क्या करना है? जो परम भक्ता भगवान श्री कृष्ण के भोग के सहकार्य करे, तब जाकर हम असली सुख को प्राप्त हो सकते, आध्यात्म चेतना में आ सकते, अज्ञान से बाहर निकल सकते। यदि अंगुली को सोचे कि मैं खाऊं तो यह असंभव है। इसी तरह स्वामी संतुष्ट है तो सेवक भी संतुष्ट होता है ना? ब्रह्म कौन है? ब्राह्मण कौन है? समझ आ गए? ब्राह्मण कौन है? तो ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा हम, कृष्ण कहते हैं कि भगवत गीता में 14 अध्याय में कृष्ण कहे कि मैं ब्राह्मण के आधार हूँ, ब्रह्मसूत्र ये भगवान के रूपी सूर्य की किरण है। और 15 नंबर 18 नंबर श्लोक में बताते कि पुरुषोत्तम ब्राह्मण और परमात्मा से परे है। भगवान कृष्ण परमात्मा और ब्राह्मण से भी परे है। ब्रह्म संहिता में कहा गया ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारण। ब्राह्मण अर्थात चित है, परमात्मा सचित है, भगवान होते सत चित आनंद, इसके लिए भगवान सबसे श्रेष्ठ है, सचिदानंद विग्रह। तो कठोपनिषद में कहा कि नित्य नितानाम चेतनम चेतनास, यदि भगवान निराकार है तो परिपूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए उसमें सब होना चाहिए, आकार भी है, रूप है, सौंदर्य है, सब कुछ भगवान में वो होता है, उनका भगवान के सत चित आनंद स्वरूप विग्रह है। यहाँ पे भगवान 17 नंबर पॉइंट में बताते कि भगवान की अलग अलग विभूति शक्तियां हैं। भगवत गीता की 10वां अध्याय में बताया गया भगवान के अलग अलग विभूतियां हैं, विभूति योग है। परास्य शक्ति विभूति से असूयते, यह भौतिक जगत है, उनकी शक्ति 14 तत्वों से बना हुआ है। सांख्य तत्व में 24 तत्व में 24 एलिमेंट 24 तत्व में बना है, अपनी पालन में परिपूर्ण है। जीव को यह सुविधा इसके पीछे संपूर्ण भगवान है और जानने दिया है। तो ये 24 तत्वों को लेकर
सारे भौतिक जगत को बनाने के लिए जो शक्ति है भगवान से आती है। 26 मूल तत्व भगवान की अलग अलग शक्तियां है, 24 एलिमेंट। इसी तरह को वेदों को ज्ञान से भरा गीता भरा हुआ है। उसी तरह का वेदों का ज्ञान, इसी ज्ञान में कौन से ज्ञान, वेदों में ज्ञान किसमें, गीता में सब कुछ भरा हुआ है। तो कोई बोलेगा वेद क्या है, अगर वेद में भरा है, वेद क्या है, वेद होता है इनका ज्ञान अच्युत है, और वेद का ज्ञान अच्युत है। जैसे गोबर मल स्वर्ष का विरुद्ध भाष पर पुष्टि करता है, और मल और गोबर एक ही जानवर से निकलता है, मनुष्य से निकलता है, किंतु मल को स्पर्श करने से हमको स्नान करना पड़ता है। अगर गोबर को स्पर्श कर दे उसको शुद्धिकरण हो जाते हैं। तो ये शास्त्र का वेद में कहा गया है। सर्व दोषों से परे होते हैं। ऐसे वेदों का सार होता है गीता। सारे वेद का सार क्या है, निचोड़ सार है श्रीमद् भगवद गीता। भगवान कृष्ण जो अर्जुन को शिक्षा दी है, इन्हें जानने के शोध की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन जैसे परंपरा से सीखे, गुरु शिष्य परंपरा से ही सीखे। गीता का कोई तर्क वितर्क मनोकल्पित बातों से मिलना नहीं चाहिए। कोई अपने तर्क वितर्क मनोकल्पित से बातों में नहीं मिलना चाहिए। ज्ञान अपौरुष्य है, पर हम 4 दोष से करते हैं। बोलते कि ये ज्ञान है, भगवत गीता ज्ञान है अपौरुषीय निर्मल जैसे है, किंतु हमारा 4 दोष के कारण हम गीता को गलत समझ सकते हैं। क्या क्या 4 दोष है मनुष्य का, हम कल गुरुवार को एग्जाम में लिखे थे। गलती करना, भ्रमित होना, धोखा देना, अपूर्ण इंद्रिय से सीमित रहना, ये 4 दोष मनुष्य का रहता है। इसी अवस्था को मैं कैसे जान पाए, केवल परंपरा से ज्ञान एवं परंपरा प्राप्त। जब गुरु शिष्य परंपरा से, सही प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से आएंगे तो ये विशेष ज्ञान को हम सीख पाएंगे। भगवद गीता को एज इट इज यथारूप में हम सीख पाएंगे। तो परंपरा ज्ञान क्या है, तो बोले कि गीता भागवत आदेश पालन करने सिखाता है, भगवत के आदेश का पालन करने सिखाते हैं। जैसे अर्जुन युद्ध को नकारा था, उसका तर्क देहात्म बुद्धि का था। गीता सुन लिया तो करी से बचन, तब मैं आपके वचन को स्वीकार करके मैं युद्ध करूंगा अभी। तो ये होता कि भगवत गीता सुनने का लाभ होता है। त्रिगुणमय कार्य, त्रिगुण से कार्य, इसलिए कुत्ते बिल्ली जैसे झगड़ा करते हैं। भगवत गीता में 15 नंबर कहते कि गीता वचन कार्य रूप में लाकर शुद्ध होकर भगवत धाम जाओगे। 15 नंबर कहते कि न तदे भास्यते सूर्य न शशांक न पावक यत् गत्वा निवतन्ते तद्धाम परमम्। जब भगवान के धाम में एक बार भक्ति करता है, भगवत गीता में श्रवण करता है, तो गीता वचन कार्य रूप में लगाकर शुद्ध होकर भगवत धाम में जा सकते। भगवत धाम कैसे जाए, कहते यहाँ पे भगवत धाम। भगवत धाम क्या है, भौतिक जगत क्या है, सृष्टि स्थिति उत्पादन लय संहार होता है, और भगवत धाम होता है कि सनातन है। क्योंकि जीव सनातन, इसलिए जीव को कोई रहना चाहिए, जीव को वहीं रहना चाहिए। जीव भी सनातन है, उनका धाम भी सनातन है। भगवान का धाम सनातन है, उसी सनातन धाम, उसी जीव को वहीं पे रहना चाहिए। भौतिक जगत सृष्टि होता है, स्थिति रहता है, उत्पादन करता है, लय होता है और संहार हो जाता है। ये होता है भौतिक जगत। और भगवत धाम कभी नष्ट नहीं होता है, हमेशा सनातन है। क्योंकि जीव सनातन है, भगवान सनातन है, जीव को वही उनका वास्तविक घर है। इसलिए गीता हमारी सनातन धर्म बताकर हमें सनातन धाम कर ले जाती है। गीता वही सनातन धाम के बारे में बताता है। कृष्ण की इच्छा, भूले जीव को अपने घर बुलाना। कृष्ण की इच्छा क्या है, क्या कर असुर मारने के लिए नहीं। ये गीता उपदेश देकर जो जीव भूल गए अपने संबंधी, अपने सनातन धाम को, वापस उसको घर बुलाने, घर वापसी करना है, घर बुलाना है, तो उसको बोलते कि कृष्ण की इच्छा है। क्यों, सर्व योनिषु हम बीज प्रद पिता। भगवान सारे जीव का भगवान पिता है। पिता जैसे सबको अपने घर बुलाते हैं,
कभी स्वयं आते हैं तो कभी आचार्यों के भेजते हैं ताकि हम सनातन धर्म का पालन कर सके। ये होता कि गीता हमको सिखाता है। तो सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म होता है कि जैसे सनातन धर्म को प्रचार के लिए भगवान कृष्ण अपने पार्षदों को भेजे थे, रामानुज से। सनातन धर्म का अर्थ जिसका आदि अंत नहीं है, जो धर्म का न आदि है, न अंत है, न मध्य है, वही है सनातन धर्म। क्या होता है? पाश्चात्य देशों में रिलीजन का अर्थ है श्रद्धा, पर श्रद्धा बदलता रहता है। तो पाश्चात्य देश में धर्म अर्थात रिलीजन बोलते हैं, उसको श्रद्धा बोलते हैं। तो श्रद्धा तो हमेशा बदलता है, कभी ये श्रद्धा हो गया तो धर्म में चला गया, हिंदू धर्म बन गया, ये श्रद्धा हो गया क्रिश्चियन धर्म में चला गया, ये धर्म श्रद्धा हो गया मुसलमान बन गया। तो ये होता है कि श्रद्धा के कारण बदलता रहता है, किंतु सनातन है, कभी नादि अंत नहीं, वो है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म जो कार्य कभी नहीं बदलता, हमेशा वही रहता है। वही भगवान कृष्ण का भक्ति करना है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान की सेवा करनी, नित्य सनातन धाम है। पाने का धर्म है सरलता, वैसे अभिन्न है। उसी तरह जीव का सनातन धर्म उससे अभिन्न है। उदाहरण देकर, जिस तरह प्रकाश तथा ताप के बिना अग्नि निरर्थक है, वैसा ही सनातन धर्म के बिना सनातन जीव अर्थहीन है। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पूछे, जीव का स्वरूप क्या है? सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को प्रश्न किया, जीव का स्वरूप क्या है? चैतन्य महाप्रभु कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। सनातन गोस्वामी क्या पूछे, जीव का स्वरूप क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि जीव का स्वरूप है कृष्ण के नित्य दास है। सेवा जीव का अभिन्न अंग है, सेवा है जीव का अभिन्न अंग है। सेवा करने भगवान की वो सेवा है, प्रत्येक जीव का अभिन्न अंग है, उसमें कोई अलग नहीं है। उनका नित्य जो सेवा क्या है, नित्य दास। जीव का स्वरूप होता है भगवान की सेवा करना है। ये बी का बी सी का, ये सब किसी का तो सेवा करते हैं। उदाहरण देकर कहते हैं, मित्र मित्र का सेवा करता है, माँ बेटे का सेवा करता है, पत्नी पति का सेवा करता है। राजनेता सेवा की आशा दिलाते हैं तो मतदाता वो सेवा करेगा करके मत देते हैं। कोई ना कोई सेवा में जुड़े हुए हैं। कोई माता, कोई मित्र मित्र का सेवा करते हैं, माँ बेटे का सेवा करते हैं, पत्नी पति का सेवा करता है। राजनेता की मैं सेवा करूंगा करी, सबको बोलते हैं वोट दीजिए मुझे, मैं जीतने के बाद कोई भोज सेवा नहीं करते हैं। तो ये होता है कि सबके भाषा में सेवा करने की इच्छा रहता है। इसी ही अपने श्रद्धानुसार आदमी मुसलमान ईसाई बनता है, पर वो श्रद्धा बदलता रहता है। किंतु सनातन धर्म यानी भगवत सेवा नहीं बदलता है। अन्य का सेवा क्यों? तो अन्य का सेवा क्या, तो क्या होता है, बोलते कि देवता उपासना करेंगे, अलग प्रकार देवता की उपासना करेंगे, सेवा करेंगे। तो बोलते भगवद गीता में कामेश भौतिक कामने वाले देव पूजा करते हैं। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, भौतिक इच्छा को कामना करने के लिए अलग देवताओं को पूजा करते हैं। कोई पुत्र चाहता है, अलग प्रकार देवता पूजा करते हैं। कोई पति चाहता है, कोई पत्नी चाहता है, कोई धन चाहता है, कुबेर को पूजा करता है। कोई अपनी सुंदर पत्नी चाहे पार्वती माता को प्रार्थना करते हैं, कोई पति चाहे शिव जी को प्रार्थना करते हैं। तो अलग अलग कामना को इच्छा करने वाले अलग देवताओं को पूजा करते हैं। कृष्ण को कहते हैं सर्वानंद रसराज है भगवान कृष्ण। जीव आनंदमय, हमेशा आनंद खोज में अभ्यास, आनंदमय अभ्यास। तो हमेशा जीव क्या करता है, आनंद ढूंढने के लिए प्रयास करता है। कृष्ण की संबंध संग और उनने सहकार्य करके आनंदित होगा। ये होता है कि जीव का स्वभाव है। तो भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए कोई इच्छा नहीं होती, फिर भी करने की इच्छा प्रकट करता है, किंतु असली आनंद है कृष्ण से मिलता है, आनंदमय। तो कृष्ण ब्रज में इंद्र पूजा को रोका, इसलिए भगवत धाम जाने को इच्छुक है को कृष्ण भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। तो वही कृष्ण भक्ति करने के लिए भगवान उपदेश को स्मरण करना पड़े, भगवद गीता के आधार पर हमको चलना पड़ेगा। वो है परम धाम, कैसा है भगवान के धाम? परम धाम होता है कि भगवद गीता में 15 न तदेभास्यते सूर्य न शशांक न पावक यत् गत्वा निवतन्ते तधाम परमं मम। भगवान के धाम में
ना सूर्य, ना शशांक, न पावक है। जो एक बार व्यक्ति भगवान धाम में जाता है, वापस भौतिक जगत में नहीं आता है। यद गत्वा निवर्तन्ते, वह पहुंच जा हवा व्यक्ति, वापस पहुंचा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता है। कृष्ण यहाँ अवतार लेकर उधर उधर लीला करके हमें उनके धाम जाने के आकर्षित करते हैं। भगवान का नाम है कृष्ण, सर्व आकर्षित इति कृष्ण। सबको आकर्षित करने के लिए भौतिक संसार में अवतीर्थ होते हैं। सबको अपनी तरह अपनी बाल्य लीला दिखाकर, अलग अलग लीला दिखाकर सारे जीवात्मा को अपनी तरफ खींचना, आकर्षित करना। पर कुछ मूड से उसे ठुकारते हैं। अब जानती माँ मूढ़ मनुष्य तनाश्रितम, मूढ़ व्यक्ति रहते हैं, भगवान के अवतार को समझते नहीं है, उनको निंदा करते, कोई मूढ़ मूर्ख व्यक्ति रहते हैं। कृष्ण नरलीला में भावी नर नहीं है, वे जानना होगा। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? नरलीला करते हैं, तो उसको हम सामान्य व्यक्ति जैसे समझना नहीं होगा। इसके विरोध भौतिक जगत में सब ब्रह्मांड के जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पीड़ित है, वहां कैसे जाए? तो भौतिक जगत में ऊर्ध्व मध्य अधोलोक है। भगवद गीता में यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् याति पितृव्रता भूत जाति भूतेज्या, उससे लोक के लोकपालक की पूजा वहां जाए। जो ऊपर के लोग हैं उनसे कैसे जाए? ऊर्ध्व मध्य अध। अध होता है पाताल, मध्य होता है भूमंडल, ऊर्ध्व होता है स्वर्गलोक। तो जो व्यक्ति स्वर्गलोक में जाना चाहता है वो देवताओं को पूजा करते हैं। जो लोग भूत प्रेतों को योनि में जाना चाहते हैं, भूत प्रेत को पूजा करते हैं। और जो भगवान कृष्ण को भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान के धाम में जाते हैं। समस्या क्या है? समस्या होती कि पर गीता वहां न जाकर कृष्ण भक्ति करके गोलोक जाने को कहते हैं। गीता क्या कहता है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवद गीता में कृष्ण कहते कि जो व्यक्ति मेरे भक्ति करके मेरे धाम में आ जाता है एक बार, वो वापस भौतिक जगत में आता नहीं है। ऊर्ध्वमूलम, भगवान भौतिक जगत परम धाम की छाया है। यहाँ का सुख मृग तृष्ण है। भौतिक सुख एक चपल सुख लगभग गिरे। इस चपल क्षण के सुख के लिए, भौतिक सुख करने के लिए हम आकर्षित होते हैं। समाधान क्या है? समाधान होता है कि हम परम धाम भगवान धाम को जाइए। वहां जाने की विधि क्या है? निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नृत्य विनिवृत्त काम द्वंद्वे मुख सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम ते। तो यहाँ पे निर्माण मोह, तो उसमें त्याग करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमें उपाधि से मुक्त होना है, क्योंकि हमें उपाधि नहीं है। हम उपाधि नहीं है। उपाधि से मुक्त होने की हम भक्ति स्वीकारना होगी। उपाधि से मुक्त होकर, मतलब भौतिक उपाधि से बाहर जाकर भगवान के शरण में जाने चाहिए, भक्ति करना चाहिए। भगवद गीता में कहा गया कि अव्यक्त परम धाम अव्यक्त है। अपनी अपूर्ण इच्छा इंद्रिय के कारण हम इस आकाश में सभी तारे नहीं हैं, दुख देख सकते, तो परम धाम को कैसे देखे? इसलिए वह अव्यक्त है भगवान के धाम। तो उसकी प्राप्ति कैसे होगी? 8 नंबर बता रहे श्लोक में, 8वें पद में, 5वें श्लोक में। अंतकाल च मत्स्वर प्रेति मद्भाव। अंतकाल में जो व्यक्ति मेरे धाम मेरे नाम को स्मरण करता है, जब इसे कृष्ण के स्मरण में त्याग के सभी परधाम को सिद्धांत और शरीर को पाएंगे। मनुष्य का मृत्यु के बाद का गति उसके कर्मानुसार वरिष्ठ अधिकारी का निर्णय से होता है। वो गति उसके मृत्यु पूर्व निश्चित होता है। तो पूरे जीवन सारा भगवान का नाम जप करेंगे, भगवत गीता के आधार पर चलेंगे, तब जाकर अंतकाल च माम कलो, जो सूरज चढ़ने के पहले भगवान का नाम को याद कर सकते, वो गति उसे मृत्यु पूर्व निश्चित हो जाती है। भगवत गीता में कहा कि एकांश तो जगत, 10 जगत में असंख्य लोग है, करोड़ करोड़ लोग जो रहते हैं। परम ब्रह्म ज्योति के चतुर्भुज विष्णु के अनेक वैकुंठ लोक में केवल भक्तों के जा सकते हैं। भगवान धाम कौन जा सकता है? केवल जो भक्त है, भगवान का भक्ति करता है
और भक्ति करने के लिए उसका मार्गदर्शन कौन करता है? भगवद गीता। हम कृष्ण भावना भक्त कैसे होंगे, प्रश्न है सबके मन में। हम कैसे अपने भौतिक विचार को आध्यात्मिक बनाए, भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना को कैसे बनाए? उत्तर में आता है कि चरितमृत में मध्य लीला में कहेगी, माया मुग्ध जीवर नाही स्मृति कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। जीव कृष्ण संबंध भूल गए हैं, इसलिए कृष्ण व्यास रूप में महाभारत की रचना की है, जिसमें गीता है। हमें वर्तमान पत्रिका इत्यादि पढ़ने का शौक है, इस शौक का गीता पढ़ने में लगाए। हम अलग प्रकार का न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, पत्रिका और ये सब पढ़ने के लिए हमको शौक है, किंतु उस शौक को कैसे परिवर्तन करना है? गीता पढ़ने में हमको लगाए। यहाँ पे भगवद गीता में 8वां अध्याय में कहा गया कि नास्मास्तेषु कालेषु मामानुस्मरं बुद्धय च मयार्पितमनो बुद्धिर्धीमस्य सति संशयः। सर्वदा कृष्ण स्मरण करते मन बुद्धि में लगाने वाला निश्चय ही प्राप्त होता है। कृष्ण अर्जुन को अपने बुद्धि छोड़कर केवल स्मरण करने के नहीं कहा, क्योंकि वे अव्यवहारिक बात नहीं बताते, इसलिए वर्णाश्रम पालन करके कृष्ण को स्मरण करें। जो भी स्थिति में है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, जो भी स्थिति में है, रहकर भगवान को स्मरण करना है, भगवान को याद करना है। ये भगवद गीता चैतन्य महाप्रभु की केवल कीर्तनीय सदा मामानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अपने निजी काम करते हुए कृष्ण का स्मरण कैसे करे? उदाहरण देखो, देखिए पत्नी अपने निजी काम करते हुए प्रियतमा के चिंतन करने जैसा है। इसी प्रकार इसके अर्जुन में पूछे कि जैसे यहाँ पे कहा गया कि भगवान अपने निजी घर में रहते हुए अपने सारे परिवार को चिंतन करते हुए भगवान की भक्ति कर सकते हैं। उसके बोलते कि ये चिंतन कीर्तन या सदा हरि। इसके अर्जुन ने पूछे, अपने बताए योग व्यवहारिक है। कृष्ण कहे, योगी नाम अपनी सर्वेशा सर्वदा कृष्ण स्मरण करने वाला श्रेष्ठ योगी है। जब मन बुद्धि कृष्ण में लगे तो इंद्रिय अपने आप लगाएंगे। इसी परम रहस्य को गीता हमें सिखाती है। उसमें बुद्धि कैसे लगाए? श्रवण कीर्तन से। प्रभु का है श्रवण कीर्तन था। वह चैतन्य बाबू कहते कि कोई श्रवण कीर्तन कहता है तो उसमें हमारे बुद्धि को मन को लगा सकते हैं। अभ्यास हो गया ना, अभ्यास योग युक्त है ना। अभ्यास करते रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे भगवद गीता, प्रतिदिन पढ़ते रहेंगे। भक्ति शास्त्री अर्थात हम पढ़ने का आदत डालने के लिए एक कला विधि है, उसको भक्ति शास्त्री कहते हैं। एक बार एक भक्ति शास्त्री की तरह पढ़ेंगे, ये एग्जाम लिखेंगे, उसके बाद हमारे पढ़ने का आदत पड़ जाता है। इसके लिए अभ्यास योग युक्त है ना। किसे सीखे हैं? गुरु से सीखे। भगवद गीता में कहा कि बुद्धि प्रणिपात है ना परिप्रश्न चेतया। भगवद गीता को अभ्यास करने के लिए, अपने भक्ति को अभ्यास करने के लिए अपने जो गुरु परम गुरु है उनसे शिक्षा लेना। अपने शिक्षा गुरु जो रहते हैं, दीक्षा गुरु रहते हैं, उनसे तद विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न वाला प्रश्न करना चाहिए, तो विनम्र होकर इसी प्रयोग करके सकता है। तभी भगवद गीता की माँ ही स्त्री वैश्य तथा शूद्र जाति, कोई व्यक्ति चाहे स्त्री हो, अवश्य हो, शूद्र है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय है, जो भी व्यक्ति है भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान को स्मरण कर सकता है, भगवान के गीता के बारे में पढ़ सकता है। अभी लास्ट देखेंगे अभी गीता महात्म्य। इतना सारा पढ़ेंगे हमको क्या लाभ होगा? 700 श्लोक का पढ़ेंगे, याद रखेंगे, उसके पर चलेंगे, हमको क्या लाभ होगा? तो शंकराचार्य में कहते हैं कि गीता महात्म्य में गीता शास्त्र इदम पुण्यम पठेत प्रेत प्रमाण भयो शोकादि वर्जित। उपदेश पालन होगा, दुख चिंता से मुक्त होगा, इस जीवन में सर्व भय मुक्त, अगला जीवन में आध्यात्मिक प्रगति होगा। दूसरा गीता महात्म्य कहा गया कि गीता अध्ययनम सलिलस्य प्राणायाम परस्य च
नयम सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि। गीता पाठ से भगवान कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भगवत गीता को पढ़ता है, सुनता है, श्रवण करता है, उसमें सारे पूर्व जितने सारे 84 लाख योनियों में जितना दुष्कर्म किए हुए हमने सारे प्रभाव को नष्ट हो जाता है। इसका भगवत गीता में कहा गया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचौ। सब धर्म को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, सारे पाप को मैं साफ कर डालूंगा। गीता महात्मा तीसरा बोलता है कि मलिनम मोचनम पुंसम जले स्नान दिने दिने कृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। जैसे मानव जल स्नान से स्वच्छ होता है, वैसे ही गीता रूपी गंगा स्नान से भवरोग की मलिनता से मुक्त होगा। जैसे गंगा में जल स्नान करने से स्वच्छ होता है, उसी प्रकार गीता रूपी गीता को भी गंगा कहा गया। तो ऐसे अगले श्लोक में बताते कि गीता कैसे गंगा हो जाते हैं, यहाँ पे 4 नंबर से बताइए। हाँ, गीता सुगीता कर्तुम किमन्य शास्त्र विस्तार है, यह स्वयं पदम नाभस्य मुख पद्म से प्रीति सुता। गंगा नदी भगवान कृष्ण की चरण कमल से निकला है। भगवद गीता भगवान के मुख पद्म मुख नाभ, भगवान के अपने मुख से निकला हुआ है, इसलिए गीता गंगा भी है। गीता भगवान के श्रीमुख से निकलती है, गंगा जी भगवान की चरण कमल से निकलती है, दोनों सेम है। इसलिए अन्य शास्त्र के पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य शास्त्र का क्यों प्रयोजन है? हाँ, किम अन्य शास्त्र विस्तरे, अन्य शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। व्यस्त लोगों को अन्य पढ़ने के समय नहीं है, इसकी आवश्यकता भी नहीं है कोई शास्त्र बोलने के लिए। गीता ही पर्याप्त है, हम समस्त वेद का निचोड़ सार है। गीता महात्मा 5 भारत अमृत सर्वस्वम विष्णु भक्ताद विनिस्मृता श्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कृष्ण चरणी गंगा जलपान से मुक्ति मिलती है, तो कृष्ण मुक्ति गीता गंगा का क्या कहना है। 6 नंबर गीता महात्म्य सर्वपुनिस्तो गावाद दुग्ध गोपाल नंदन पार्थवच्च सुधीर्भक्त दुग्ध गीतामृतम। गीता उपनिषद कहा कि उपनिषद का सार है, ये उपनिषद है, सार है भगवत गीता है। गीता होता है गाय की सदृश्य है। गोपाल नंदन कृष्ण अपने बछड़े अर्जुन को दूध पिला रहे हैं। तो 7वां नंबर गीता महात्मा एक शास्त्र देवकी पुत्र गतिम, एक शास्त्र गीता पर्याप्त है। एकम देवम देवकी पुत्र एवं कृष्ण ही एकमात्र भगवान है। एक मंत्र से नामानि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। एक ही मंत्र है, पर्याप्त है। काम तस्य देवस्य सेवा, केवल कृष्ण भक्ति एकमात्र कार्य है। इस प्रकार भगवान का भक्ति करना है, भगवत गीता श्रवण करना है, परंपरा सोची कृष्ण से के चालू कर शिल प्रभुपाद तक आता है, तो गीता परंपरा को बता दे। पहले कृष्ण आते हैं, ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मदेव आते हैं, नारद जी आते हैं, व्यास देवी आते हैं, महादेव संप्रदाय में आते हैं माधवाचार्य है, पद्मनाभ है, नृहरि, माधव, अक्षोभ्य, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, गौड़ी संप्रदाय गया, माधेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, रूप सनातन गोस्वामी, रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्र ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्तिनाथ ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये श्री भक्तिनाथ स्वामी प्रभुपाद। ये होता है कि भगवत गीता जो समझने के लिए गुरु परंपरा से जो आए हुए हैं, उसी के ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। हरे कृष्णा। इस प्रकार आज हमारे गीता महात्म्य और गीता के स्मॉल इंट्रोडक्शन जो हम पिछले पढ़े थे 1 तारीख को, हम उसको दोहरा किए, उसको रिपीट किए, और जो प्रभुपाद ने अपने जो गीता परिचय में बताया गया उसको एजडीस रूप में बताने के लिए कोशिश किया। और इसमें कोई किसका प्रश्न है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगले गुरुवार से हम गीता के प्रथम अध्याय से हम चालू करेंगे।
ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो हमने ईशोपनिषद में भाष्य पढ़ा था कि शंकराचार्य का भाष्य है, तो ये जो हम गीता महात्म्य पढ़ रहे हैं शंकराचार्य का, उसमें तो यही उनका भाष्य है, ये जो भी 11 आपने पढ़ा। तो सब श्री एक भाष्य है। गीता शंकराचार्य का एक ही है, अलग अलग उपनिषद के बारे में बताया। श्री भाष्य। शंकराचार्य का एक ही था पहले का, तो अलग अलग शास्त्र का जो गीता पढ़ने का जो उसका लाभ होता है, उसके अलग अलग शास्त्र में लिखा है। ओके ओके प्रभु जी। कोई किसका प्रश्न और? और प्रभु जी, सबका प्रश्न हो जाएगा तो बाद में आपने इस भगवत गीता से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के बारे में भी जरा बताइएगा। अभी गीता तो चालू हुआ नहीं, एग्जाम के रहे टेंशन दे रहे हैं। प्रभु जी इसका सब ओरल श्लोक हम लोग क्वेश्चन शुरू से पेपर याद करके रखेंगे ना, अभी से आप हाँ, बता के रखेंगे, इम्पोर्टेंट श्लोक तो याद बड़े करके जब रखेंगे चालू एग्जाम करेंगे तक। तभी चैप्टर वाइज दे देंगे आपको। अच्छा जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी ओरल हरे क्वेश्चन कृष्णा पेपर प्रभु जी। इसका ओरल क्वेश्चन पेपर जैसे उसमें पहले से दे दिया था आपने इस उपनिषद में, हाँ दे देंगे, अभी ओरल चालू तो एग्जाम हो। वाला पेपर। भगवत गीता तो चालू हुआ नहीं माता जी अभी तक, अभी तो इंट्रोडक्शन हुआ खाली। मिल जाएगा मिल जाएगा। तो कोई किसका प्रश्न नहीं है? बहुत अच्छा से बताए प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत अच्छा से क्लियर कर दिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे ये जो कृष्ण। सब गीता के महात्म्य है, ये सब तो मतलब याद कर नहीं सकते ना सारा का सारा। याद भी कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? प्रभु जी श्लोका भी याद करना है कि बस उसका अर्थ? नहीं नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा ये सब, याद करने तो ठीक अच्छा है, है, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा कुछ ये। ओके ओके। हाँ मतलब पता लग गया कि क्या महात्म्य है, कि कितने हाँ प्रकार, कौन कौन से क्या है, सब कुछ पता चल गया। बाकी तो ठीक है प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हुए उत्साह को बढ़ाने के लिए। उत्साह धैर्य निश्चय, उत्साह धैर्य निश्चय, उत्साह बनाए जय रखिए। निश्चय। इसी प्रकार हम भगवत गीता कंप्लीट करेंगे, नोडी कंप्लीट करेंगे, हमारा भक्ति शास्त्री का हो जाएगा। उत्साह वो जी बनाए उसका रखिए। पीडीएफ, वो जी सब उसका भेज देंगे, पीडीएफ भेज दीजिए। सब भेज देंगे आप लोग, कोई और लफड़ा नहीं। वो जी से पहले जो ये इंट्रोडक्शन दिया था ना, हाँ पहले जो इंट्रोडक्शन दिया था, हाँ वो भी भेज देंगे, ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके भेज देंगे। हाँ हाँ, उसमें एक क्वेश्चन है, जब गीता शुरू होगा तब पूछूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।